इस खूबसूरत सभा के अध्यक्ष नसीर साहब, जिनको पूरे डासने में हमारे क्षेत्र में दरोगा जी के नाम से जाना जाता है, सभी जानते हैं। और इस मंच पर बैठे हुए डासने के बहुत ही सम्मानित शख्सियत साजिद हुसैन साहब और मंच पर बैठे तमाम सम्मानित साथी और सामने आए हुए तमाम हजरात, बुजुर्ग, दोस्तों, छोटे बड़े और मेरी माताएं बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सबको मेरी तरफ से सलाम। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये चुनावी सभा है, चुनाव का आगाज़ हो गया है। वैसे तो मैं किसी की बुराई करने में, भलाई करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन चूँकि अब मैं चुनाव मैदान में हूँ, इसलिए मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है सभी प्रत्याशियों के बारे में बताना और अपने बारे में बताना। तो मेरे बारे में तो शायद आप आंखों से भी देख चुके हैं और बहुत लोगों ने बयान कर दिया है, तो मैं अपनी तारीफ क्या करूँगा, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो आज जो चुनाव की आगाज़ी सभा है, ये पहले मैंने उस बात से शुरू की है जो मेरा गुरूर है, घमंड है। देखिए, तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं या चलाई गई, उस सब एक शेर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कुछ शब्द नहीं समझ में आएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं जरा सी देर के लिए क्या गया अब्र में, उधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया। अब्र कहते हैं घटा को। अभी पीछे 1-1.5 महीने मेरा भांजा बीमार था, तो मुझे 1.5 महीना लगभग हॉस्पिटल में लग गया, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी में आता था। पहली जिम्मेदारी थी परिवार को भी देखना, और ये इस बात का भी सबूत है कि जिसे अपने से मोहब्बत नहीं होगी उसे आपसे भी नहीं हो सकती। तो 1.5 महीना मेरा आप लोगों के बीच में आना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिल ने एक बार नहीं करा कि उधर तकलीफ थी, मेरी बहनें परेशानी में थी, तो मैंने पूरा टाइम दिया। तो मुखालिफों ने उड़ा दिया कि वो तो लड़ नहीं रहे, खुशी की लहर दौड़ गई कि लड़ ही नहीं रहे। तो इंशाल्लाह ये तो आज पूरे कस्बे को आपने बता दिया कि लड़ रहे हैं, कैसे है बहुत पहले। तो आज ही तमाम प्रत्याशी परेशान हो जाएंगे। तो भाइयों, सबसे पहले आप ये समझ देखिए चुनावी प्रक्रिया क्या है, ये भी समझना जरूरी है। जब से दुनिया बनी है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग तरह के शासन चलते चले आए हैं। वक्त बदलता है और समाज की दशा देखने के बाद कानून बदलते हैं। तो चलते चलते बहुत टाइम चला कि दुनिया में बादशाह का जमाना रहा। बादशाह का बेटा बादशाह, बादशाह का बेटा बादशाह। तो उसमें बहुत कोई रहमदिल बादशाह बन गया तो रहम करता था, और जालिम बन गया तो जुल्म करता था। बहरहाल पब्लिक को हटाने का उसे हक नहीं था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था आई धीरे धीरे कि पब्लिक को ये हक मिल गया कि वो अब अपना बादशाह खुद चुन सकती है। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार हर गरीब की, हर अमीर की वोट बनी और इस प्रक्रिया में शामिल किया। तो इसे अपनी वोट को बहुत कीमती समझे और कीमती जाने। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे कैंडिडेट, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मैदान में आ गए हैं कि अपनी सोच पर या अपने किरदार पर तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, यानी कि जो लोग जिम्मेदारी की श्रेणी में आ गए हैं या जिन्हें समाज का जिम्मेदार बनना है, मेरे हिसाब से उन लोगों को ये काम नहीं करने चाहिए। जब चुनाव आएगा तो उनका दस्तरखान वसी हो जाएगा।
और जब चला जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा पद नहीं है कि जो बिरयानी खा के दिया जाए या कोई चीज़ खा के दिया जाए। भाई वोट ही पूरे समाज का और आपका मुस्तकबिल तय करती है। तो ये प्रचलन चल गया है प्रत्याशियों का कि वो जब टाइम आता है तो वो तरह तरह से लोगों को बहका कर वोट प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी क्रम में पिछली बार एक ऐसे प्रत्याशी के हाथ सफलता लग गई कि जो मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान के सबसे झूठे आदमी हैं, जो मौजूदा हैं, आप सभी जानते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस वोट की कीमत को समझें और अपनी समझदारी और जिम्मेदारी का पूरा सबूत दें। ये ऐसे ही नहीं है कि कोई आया और आपको बहकाया और आपने वोट दे दी। तो भाई अभी फैद भाई ने अच्छे तरीके से रोशनी डाल दी थी कस्बे का विकास क्या हुआ है, क्योंकि उनके वादे थे कि हम इसे गुले गुलजार बना देंगे। अब उन्होंने कहाँ से गुले गुलजार बनाया, ये आपको जवाब देना है 11 तारीख में। अभी एक चीज पर मैं रोशनी डाल दूं कि बहुत सारी भ्रांतियां कस्बे में फैला रखी हैं, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी गुमराहियां कस्बे में फैला रखी हैं। अभी फैसल भाई जिला अध्यक्ष बना, समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो उसकी ईमानदारी या कर्मठता को देखते हुए उसे बनाया। समाजवादी पार्टी का मैं भी कार्य करता हूँ और बहुत सारे लोग कार्य करता हैं। तो टिकट में कोशिश होती है, एक हमारी भी रही। अब ये समाजवादी पार्टी का अपना अधिकार है कि उसने किसे दे दिया, कोई बात नहीं। तो फैसल जो जिला अध्यक्ष बना, तो क्या कहते हैं अब ये, अरे देखो वो ना चेयरमैन साहब ने क्या खेल खेला कि बेटे को तो बनवा दिया जिला अध्यक्ष और उसको दिलवा दिया सिंबल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है। और अगर कोई चेयरमैन साहब के बारे में ऐसा सोचता है और इस वजह से मुझे वोट नहीं देता है, तो मैं 1000 चेयरमैनी और 1000 टिकट कुर्बान। और जब से फैसल जिलाध्यक्ष बना, मैंने उससे बोल दिया कि भाई गांव की पब्लिक फैसला लेगी। तुम्हें पार्टी ने जो पद दिया है, आप अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपने, चाहे मेहताब को चुनाव लड़ाओ, अपनी पार्टी को लड़ाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। अब मैं नहीं जानता वो गया नहीं गया, लड़ाया नहीं लड़ाया, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं, चुनाव किसी और को लड़ा रहे हैं। भाई क्यों लड़ा रहे हो भैया, जिस पार्टी में हो अपनी को ईमानदारी से लड़ाओ। तो हमारी ईमानदारी का ये सबूत है, वो भाई है। लेकिन मैंने उससे यही बोला है कि आपको पार्टी ने जो जिम्मेदारी है आप उसे निभाइए, और मेरा चुनाव तो भैया ये जनता सा होगा, नेताओं सा थोड़ा ही होगा। और इसमें एक मेन बात ये रही कि मैं 5 साल आपके बीच में रहा, लखनऊ में, दिल्ली में मैं नहीं रहा। जो लखनऊ में रहे, आपके बीच में नहीं रहे, तो उनको हुआ। तो सिंबल को एक इशू बना दिया। तो सिंबल कोई इशू नहीं है, ये चेहरे पर चुनाव होता है। और लोगों के बहकावे में ना आए कि चेयरमैन साहब के बारे में जो बुराई करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम में कोई बात नहीं है। और चूंकि ये गुमराह करते थे कि भाई इनका पार्टी में कुछ नहीं है, इनका पार्टी में कुछ नहीं है, तो जिला अध्यक्ष पद आ गया है, ये तो आपको पता हो जाएगा कि पार्टी में क्या है। और 11 में वोट पड़ेगी, बाकी 13 में पता हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाओ मौजूदा चेयरमैन। अब तो खैर है नहीं वो, लेकिन जो रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा। अब असल में झूठ वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, वो आपके बीच में सभी बातें खुल चुकी हैं। पुल बनाया, पुल में बहुत बड़ा घोटाला, और ये मैन सड़कें बना दी 4 साल बाद
किसी वार्ड में कोई काम नहीं किया। लोगों को ये दिखाने के लिए जो बाहर के लोग निकलते हैं कि भाई ऐसी सड़कें वैसी सड़कें, बाकी आप सारे वार्डों में जाके देख सकते हैं क्या विकास हुआ। अभी इधर बराबर में रामा कॉलोनी है, इसमें जो भी कुछ हुआ चेयरमैन साहब के पीरियड में हुआ। 10 पैसा मैं इन्हीं के पीरियड में हुआ। और सबसे बड़ी गलत बात चेयरमैन हज्जन अंसार के पीरियड में ये रही है कि पक्षपात से काम हुआ है। जहाँ जहाँ देखा कि इधर अपना महल्ला है, अपना वोटर है, उधर सड़कें बना दी, और इधर देखा रहे यार यहाँ से तो वोट मिलेंगी नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है, वहाँ कुछ नहीं। ये सब जग जाहिर है, सबके सामने है। चेयरमैन साहब 3 बार रहे तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई भेदभाव से, कोई विकास में कोई भेदभाव किया। और इंशाल्लाह मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ और मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कोई तकब्बुर की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बड़ों की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं तो चाहता था कि पूरी ज़िंदगी यही चेयरमैन रहे, यही जिलाध्यक्ष रहे, लेकिन थोड़ी सेहत डाउन हो गई तो मुझे इस मैदान में आना पड़ गया। बाकी मैं आज भी उनसे बड़ा नहीं हूँ और मैं उनसे बड़ा बनना चाहता भी नहीं। तो तफसील से बात हो रही है आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा परिवार है। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि बुराई में, किसी की बुराई करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर कैंडिडेट के बारे में बताना होगा, वरना आपको पता कैसे चलेगा। तो एक कैंडिडेट के बारे में मैंने आपको बताया, मौजूदा के बारे में बता रहा हूँ। तो विकास सबके सामने है, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब उन्हें 13 तारीख में वैसे और 11 में जनता दे देगी। एक प्रत्याशी हैं, वो 10 साल से उनकी लड़ाई ये चल रही है कि मुझे साइकिल मिल जाए, तो वो तो उन्हें साइकिल मिल गई, वो भी जीत गए, बात खत्म हो गई। जो मौजूदा हैं उनके बारे में आप जानते हो, उनका जवाब आप देना 11 तारीख में। अब बात आ जाती है हमारे अपने ही परिवार पर। देखिए, मैं बुराई करना नहीं चाहता, चाचा हैं, वो भी चाचा हैं, मेरे नज़र में वो भी सम्मानित हैं, और मेरे लिए बहुत इससे दुख की कोई घड़ी नहीं हो सकती कि मुझे उनके खिलाफ भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। तो पानी दे देना थोड़ा। से कहूंगा कि वो कासिम हुसैन का स्वागत करें। पानी दे दो यार, ये तो डांगे सब अपने यार में। ठीक है। देखिए, परिवारों में हर परिवार ऐसा है, कोई ना कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है। 30-35 साल हो गए हमें भी, हम अलग भी हैं, लेकिन शायद आज तक किसी को पता नहीं लगा कि हम अलग हैं, एक जगह हैं। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात हुई। चुनावी हार जीत भी कोई मायने नहीं रखती परिवार के सामने। ये चेयरमैन का तो बहुत छोटा पद है, मगर वक्त इतना ज़्यादा निकल गया बीच में कि मेरे भी पीछे हटने का मौका नहीं रहा। तो एक चाचा वो लड़ रहे हैं, उनका मकसद है केवल मुझे हराना। जो बासित भाई ने रोल अदा किया था असलम भाई के लिए, उनको ये रोल अदा करना है। वो चाहते हैं ऐसा, लेकिन 3 दिन में उन्हें पता हो गया है कि नहीं हो रहा, रातों की नींद हराम है। भाई, जब मेरे सामने प्रत्याशी हैं तो बोलना तो पड़ेगा। अब भैया माफ़ी मांगता हूँ मैं उनसे, भाई मेरी गलती को माफ़ कर दे। चाचा है तो क्या किया जाए। बहरहाल देखिए, इसमें जो इनाम मिलता है वो काम से मिलता है। ये फील्ड में, इस फील्ड में जो इनाम मिलता है वो काम से मिलता है। तो काम, जो सोशल जिम्मेदारियां हैं मेरी, वो मैं 10 साल से 20 साल से आप लोग मुझे बरत रहे होंगे। तो अगर मैंने आपकी नज़र में वो बाखूबी निभाई हैं, तो आप मुझे 11 तारीख में इनाम से नवाजने का काम करें। और मुझे क्या करें, शबाना बेगम को करें, क्योंकि मैं भी अब तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी नारे लगाने पड़ेंगे। पहले तो मेरे लगते, पर अब मुझे भी लगाने पड़ेंगे आपके साथ में। प्रत्याशी तो शबाना बेगम है। शबाना बेगम।
खैर बहरहाल जो कस्बे को गुले गुलजार बनाने वाले थे उनको आप जवाब देंगे 11 तारीख में। और एक प्रत्याशी की लड़ाई सिर्फ ये थी कि मुझे साइकिल मिल जाए, वो भी अपने उसमें कामयाब हो गए। भैया ले लो। अब मैं तो तना खड़ा हूं, जीप मेरा निशान है और मैं हाकिम नहीं बनना चाहता, मैं खादिम बनना चाहता हूं। और देखिए जैसे ये चलती है बात कि कासिद भाई ने इतना काम किया मगर कोई फोटो नहीं डाला सोशल मीडिया में। मुझसे पत्रकार बंधु बहुत मालूम करते रहते हैं कि कासिद भाई आपने काम सबसे ज्यादा किया और आपने फोटो वोटो कुछ नहीं डाल रखे। ये लोग तो कुछ काम भी नहीं करते, इतना ज्यादा चलाते हैं सोशल मीडिया पे। सारे पत्रकार बंधु खड़े हैं मुझसे सवाल करते रहते हैं। तो मैंने इनको ये जवाब दिया कि ये जितने भी लोग हैं, कस्बे के छोटा सा कस्बा है, ये जो 2 आंखें हैं ये कैमरे हैं, ये सबको देखते रहते हैं, सबकी गतिविधि को देखते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं या नहीं खींचते रहते। कोई गाड़ी बहुत तेज चलाता उसे भी देखते रहते हैं, उसका भी फोटो खींच जाता। तो मैंने कहा थोड़े से तो परिवार है यार, थोड़ी सी जनता है, इनको पता तो है ही सबको, कोई गुमराह तो करना ही ना है। तो सोशल मीडिया की जरूरत जब ज्यादा पड़ती है, जैसे 100 आदमी हैं, आपने 5 काम का किया है, 95 को गुमराह करना है और इंशाल्लाह मैंने काम अगर किया है तो वो 100 के 100 का किया है, तो सोशल मीडिया की जरूरत ही क्या है। तो इस बात को मीडिया वालों ने भी माना। तो जो मौजूदा चेयरमैन है उसके ऊपर बोल दिया मैंने और प्रत्याशी को बोला और जो अपने परिवार के चाचा हैं मेरे उन पर भी बोला। 1 साल 6 महीने या जो भी कुछ टाइम हुआ है तो किसी बात के ऊपर परिवार में डिस्प्यूट हो गया तो वो मैदान में आ गए। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था। हाँ अगर वो 4 साल पहले कुछ मेरे साथ जो आपकी मोहब्बत जुड़ी हुई है सिर्फ मैं उस वजह से नहीं हटाऊं, वरना मेरे लिए ये कोई चीज मायने रखती। अभी आपको इम्तिहान देना है 11 तारीख में। बात को गौर से सुनते रहो भाई। किसी भी कैंडिडेट की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब चारों तरफ से सारे कैंडिडेट घेरने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, क्योंकि सबका चुनाव मुझसे ही है। लड़ा किसी को रहे हैं, आगे किसी को बता रहे हैं, ये भी हो रहा। भाई जिसे लड़ा रहे हो उसे आगे बताओ। मुझे तो जितने लड़ा रहे हैं वो मुझे ही आगे बता रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी को जो सपोर्ट रहे हैं वो लड़ा किसी को रहे हैं, आगे किसी और को बता रहे हैं। अब एक बात, जो ये कस्बे में एक मुहिम चलाई है कैंडिडेटों ने, अभी मैंने आरिफ का भी बयान सुना था वो किसी वीडियो में कि भैया कासिद के साथ तो बहुत बुरा हुआ और देखो चेयरमैन साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी राजनीति को तो कोई समझ नहीं सकता। और वो तो बेचारा कासिद मारा गया, बेटे को जो है दिलवा दिया जिलाध्यक्ष पद और उसे दिलवा दी साइकिल, और कासिद को बेचारे को कुछ नहीं मिला। अबे तो भैया तू मुझे दे देता अपना समर्थन, जब तू इतना बड़ा हमदर्द था तो तू बैठ जाता मेरे पक्ष में, फिर बुराई करता चेयरमैन साहब की तो मैं मान भी लेता। या कोई भी प्रत्याशी अगर इस बात को पेश करता है वो अपना बैठ जाए कि भाई लोग उन्होंने तो कुर्बानी नहीं दी तुम्हारे लिए, हम दे रहे हैं। भाई जब ही तो चल सके ये बात है जी। तो ये जो बेचारे हैं ये 13 तारीख में सारे बेचारे बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो भैया बिल्कुल परिवार की तरह बात हो रही है। आपके बीच में रहता हूँ हर वक्त। जैसे अभी बोलने वाले कासिद भाई आपके बीच में आए हैं, बीच में आया गाँव में तो रहता यहीं रहता हूँ 24 घंटे, आया गाँव बीच में है जी। तो अब ये चुनाव होगा जो यहाँ पुरानी बैठ से आज़ाद हुआ है, ये पूरे गांव को एक संदेश देने के लिए हुआ है। और दूसरे एक प्रत्याशी हैं, अब समझता आप जाओगे, कोई बात छुपी हुई तो है नहीं कि भाई 10 बीघा महल्ला तो मुझ पे है भैया, 10 बीघा महल्ले के आदमी गिन लो फिर आप यहाँ है जी।
और तुम कहो तो मैं 10 पैसे के लोगों का ही जुलूस निकलवा दूँ एक अलग, बिल्कुल। तो ऐसी किसी बात में नाम है, गुमराही में नाम है, बहकावे में नाम है। हालांकि अगर मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ तो मुझे उसकी भी तकलीफ है, लेकिन भाई संवैधानिक जिम्मेदारी है, बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग गुमराह करते हैं, बहकाते हैं। बात समझ में आ रही है? ना भी आ रही हो तो कह दीजिए आ रही है। तो अब मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। इंशाल्लाह ऐसी धीरे धीरे बोलना सीख जाऊंगा। और मैंने ज्यादा जो बोला है वो आप पे ये बात बोली है, अपनी तारीफ तो की नहीं है मैंने, वो तारीफ तो तुम बता दोगे 11 में, और अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी लगती भी नहीं है, ये तो सबका कहना होता है जी। तो ये जो फैली हुई बात है पूरे कस्बे में, जो मैंने आपको बताया ना टिकट के बारे में, उसके बारे में, तो मुझे तो अब खुशी हो रही है इसलिए क्योंकि अब मेरी जो नाव है वो ऊपर वालों के कंधों पर नहीं है, तुम्हारों पे है। क्योंकि अब मुझ पर किसी पार्टी का एहसान भी नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा तो अपने कस्बे की जनता का ही होगा। और मैं एक शेर कहना चाहता हूं, सुनोगे? आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा, मैं वो कतरा हूं जो समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको किस किस की कसौटी पे परखने वालों, मैं वो सिक्का हूं जो हर दौर में चल जाऊंगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम। जो सभी लोगों ने इस वक्त 10 पैसे के भी हैं, वार्ड 3 के भी हैं, 11 के भी हैं, और पूरे डांसरे के कोने कोने से इसमें आदमी आया है, तो मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस हौसला अफजाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये सबने इतना लंबा वक्त दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ सब लोग जो है यहाँ से सभा होने के बाद मेरे साथ चलेंगे, मेरी और हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है आपको काम करना है, और 11 के बाद इंशाल्लाह फिर मुझे ही करना है 5 साल, फिर तुम आराम से होगा। अब ये मेरी